नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले रक्षाबंधन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस त्योहार को आप इस बार सेफ तरीके से मनाएंगे। अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, भीड़ में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छे खासे उसमें व्यूज आए। तो मैंने उसमें एक आपसे आखिरी में एक बात बोली थी कि CIA जो है, अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, उसने ये दावा किया है कि 90 दिन के अंदर जो तालिबान है वो काबुल पर कब्जा जमा लेगा। काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी। और जब आप किसी देश की राजधानी पर कब्जा जमा लेते हैं तो वो पूरा देश 99.9% आपका हो जाता है, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन 90 दिन का दावा ये झूठ साबित हुआ CIA का। मात्र 14 दिन से भी कम, 12-13 दिन लगे तालिबान को ये दावा करने के बाद काबुल पर कब्जा जमाने के लिए। हम सब ने वो न्यूज पढ़ी, हम सब ने वो तस्वीर भी देखी, जो कि शायद किसी भी आदमी को मतलब कांप जाए कोई आदमी उन तस्वीरों को देख के। एक प्लेन की तस्वीर बहुत वायरल हुई, अभी आप लोग साइड में देख रहे होंगे, जिसकी कैपेसिटी 350 थी, लेकिन लोग उसमें 950 थे। अंदर ही लोग नहीं थे, उसके बाहर भी लोग थे। जो तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में बसेस पर लोग लग जाते हैं, ट्रैक्टर्स पर लोग लग जाते हैं, उस तरीके से प्लेन पर लोग लग गए थे। उसमें एक अमेरिका के फुटबॉलर थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, शायद अंडर 19 वो फुटबॉलर थे, और वो गिर गए उस प्लेन से और उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। बड़ी ये चिंतित करने वाली खबर थी। लेकिन आज हम लोग जो बात कहानी में करने वाला हूं आपसे, वो थोड़ी सी अलग है। कहानी वो नहीं है जो हमेशा मीडिया में आप लोग देख रहे हैं। तालिबान की हिस्ट्री अगर आप लोगों को देखनी है तो मैं इस पे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, क्या तालिबान है, कैसे तालिबान सक्रिय हुआ, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज की कहानी है सलीमा मजारी की। सलीमा मजारी, कौन सलीमा मजारी? जिस तालिबान के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा, अमेरिका की इतनी बड़ी फोर्सेस को वापस हटना पड़ा। पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है तालिबान से, लेकिन वो तालिबान एक औरत से डरता है। उस औरत का नाम है सलीमा मजारी। सलीमा मजारी अफगानिस्तान के काबुल की रहने वाली। काबुल के पास एक प्रोविंस पड़ता है जिसका नाम है चिरकुट डिस्ट्रिक्ट। चिरकिन, माफ करिएगा, चिरकुट नहीं, चिरकिन डिस्ट्रिक्ट नाम है उसका। उसमें वो रहती थी और वहां की वो रहने वाली। लेकिन जब 1980 के दरमियान जब USSR, सोवियत संघ, अमेरिका में आया और वहां पर सक्रिय हुआ, तो बड़ा डर का माहौल पूरे अफगानिस्तान में फैल गया, जिस तरीके से भी तालिबान का डर है। और जब पूरा डर का माहौल फैल गया तो बहुत लोग अफगानिस्तान से निकलकर अन्य देशों में चले गए। तो उसमें एक सलीमा मजारी की फैमिली भी थी। सलीमा मजारी उस वक्त छोटी थी। सलीमा मजारी को लेकर उनकी पूरी फैमिली चले गए ईरान की राजधानी तेहरान। वहां पर सलीमा मजारी ने अपना कॉलेज पूरा किया, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। लेकिन उसके बाद सलीमा मजारी ने सोचा क्यों ना अपने वतन वापस चला जाए, कब तक दूसरे देश में रहेंगे। तो सलीमा मजारी अपने देश चली गई, मतलब अफगानिस्तान की चिरकिन प्रोविंस में। वहां पर उस वक्त तालिबान सक्रिय था। जब उन्होंने पूरा देखा तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अब कुछ करा जाए। लगातार वो वहां की पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मतलब तालिबान जो है, तालिबान उस वक्त सरकार चलाती थी, तो वो लगातार परेशान करती थी। उसके बाद फिर साल आया 2000 का, इस दरमियान जिसमें अमेरिका आ गया तालिबान में। उसके बाद साल आता है 2018। 2018 में अफगानिस्तान गवर्नमेंट कुछ नॉमिनेशंस मांगती है। वो नॉमिनेशंस होते हैं कि अगर आप गवर्नर बनना चाहते हैं किसी प्रोविंस के, तो उस गवर्नर की प्रोविंस के लिए आपको आवेदन करना है। फिर अफगानिस्तान की सरकार आपका काबिलियत को देखकर आपको उस पोस्ट पर रिक्रूट करेगी। तो सलीमा मजारी चिरकिन प्रोविंस, जहां की वो निवासी थी, वहां से गवर्नर के लिए अप्लाई करती हैं। उनका इंटरव्यू होता है, लोगों को, गवर्नमेंट को पसंद आता है, और सलीमा मजारी चिरकिन डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर नियुक्त करी जाती हैं। अब अफगानिस्तान, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों के पास इतनी ज्यादा राइट्स नहीं है, औरतों के लिए इतनी अच्छी कंडीशंस अफगानिस्तान में नहीं है।
तो वहां पर अगर एक प्रोविंस की गवर्नर, एक तरीके से शासक एक औरत बन जाए तो लोगों को कैसा लगेगा। तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सलीमा मजारी की काबिलियत को देखते हुए लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। सलीमा मजारी ने लोगों को तैयार करना चालू किया कि हम लोग अपने वतन के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तालिबान फिर से आ जाएगा, तालिबान अगर फिर से आ गया तो फिर से आप लोगों के राइट चले जाएंगे। अफगानिस्तान की आर्मी इतनी वीक थी तो सलीमा मजारी ने गवर्नमेंट से मदद मांगी कि आप लोग कुछ हमें पैसे दीजिए जिससे हम अपनी आर्मी खड़ी कर सकें और चिरकिन डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट कर सकें कि तालिबान अगर आए तो चिरकिन डिस्ट्रिक्ट के पास इतनी ज्यादा पावर हो कि वो तालिबान से लड़ सके। लेकिन गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प नहीं करी। तो सलीमा मजारी ने जीप ली, ओपन जीप में वो घुमा करती थी और उसमें राष्ट्रभक्ति के गीत बजाए और जोर जोर से माइक से अनाउंसमेंट करी, राष्ट्रभक्ति गीत बजा बजा के कि लोगों में अपने देश के लिए प्यार जागे। और लोगों को उन्होंने कैंप लगाए, औरतों को समझाया, घर में गई। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब लोगों का माइंड वॉश किया, इस तरीके से लोगों को कन्विंस किया कि 2018 से 2020 मतलब इस 2 साल में जहां पर कोई उनको रूलर मारने को भी तैयार नहीं था, गवर्नर मानने को तैयार नहीं था, वहां पर उन्होंने 650 लोगों की आर्मी खड़ी कर दी। और वहां पर बिना आर्मी के सलीमा मजारी ने वहां के लोगों को इतना काबिल बना दिया कि वो तालिबान का मुकाबला कर सके। अब साल आता है 2020 में भी अमेरिका तालिबान में था, मतलब माफ करिएगा अफगानिस्तान में था। लेकिन तालिबान फिर से थोड़ा थोड़ा सक्रिय हो रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान में ये मीटिंग पहले हो चुकी थी कि अब आप लोगों को देश छोड़ना है। तो जब किसी को पता चल जाए कि देश अब छोड़ना ही और हमारा शासन फिर से आने वाला है तो तालिबान 2020 के मई जून के महीने में फिर से धीरे धीरे सक्रिय होने लगा। उस वक्त सलीमा मजारी ने जो भी उनके पूरे लोग थे, 650 लोगों की उन्होंने आर्मी बनाई, AK-47 और कई हथियार उन लोगों ने लिए। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हथियार आए कहां से जब गवर्नमेंट ने कुछ मदद नहीं करी। उस गांव के लोग, जो चिरकिंदे प्रोविंस है, उस गांव के लोगों का जो ऑक्यूपेशन था वो था खेती बाड़ी प्लस जो चारवाह होते हैं वो सब उनका ऑक्यूपेशन था। तो जब इस तरीके का ऑक्यूपेशन था तो अब देश भावना जागी। गवर्नमेंट ने कुछ मदद करी नहीं तो इस तरीके से देश भावना जागी कि उन लोगों ने अपने खेत बेचे, उन लोगों ने अपने जानवर तक बेचे और चिरकिन डिस्ट्रिक्ट को एक ऐसा बना दिया कि खुद AK-47 उन लोगों ने खरीदी और 600 लोगों की एक मजबूत आर्मी खड़ी कर दी। 2020 का समय आता है, तालिबान चिरकिन डिस्ट्रिक्ट में भी घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो 600 लोगों की आर्मी सलीमा मजारी की आर्मी थी, उन लोगों ने तालिबान को पीछे कर दिया और तालिबान उस चिरकिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं घुस सका, जो तालिबान पूरे देश में सक्रिय हो गया। लगातार ये लड़ाई चलती रही लेकिन सलीमा मजारी लगातार ताकतवर डटी रही बिल्कुल, और तालिबान लगातार घुस ही नहीं पाया उस डिस्ट्रिक्ट में आखिरी दम तक। अब समय आता है अभी कुछ दिन पहले का जब पूरे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर ही कब्जा कर लिया। उस वक्त तक भी सलीमा मजारी ने अफगानिस्तान जो तालिबान है उसको अपने चिरकिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं घुसने दिया था। लेकिन तालिबान बड़ा ताकतवर हो गया, कुछ अफगानिस्तान के जो आर्मी पर्सनल हैं वो भी तालिबान में शामिल हो गए। तो अभी 2 दिन पहले की खबर है कि सलीमा मजारी को जो ये तालिबान है, तालिबान ने हरा, मतलब अंदर घुस गए उस प्रोविंस के और सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी इस वक्त कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। सलीमा मजारी इस वक्त किसी जेल में ही बंद है, ऐसे ही दावे करे जा रहे हैं। अफगानिस्तान, ये जो तालिबान है ये दावा जरूर कर रहा है कि इस बार हम लोग जो पहले थे जहां पर हम लोग औरतों को राइट नहीं देते थे, शरिया कानून का फॉलो करवाते थे, इस बार शरिया कानून फॉलो होगा लेकिन औरतों पर ढील दी जाएगी। लेकिन शरिया मजारी उस मतलब जो ये है तालिबान है उसकी कट्टर दुश्मन, लगातार विरोध किया उन्होंने। तो अब तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा इस पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। सलीमा मजारी को बंधक है, कहाँ है सलीमा मजारी किसी को भी नहीं पता सलीमा मजारी की। तो बड़ी दिक्कत है इस वक्त। और जो उनका प्रोविंस था उस पर तालिबान ने राज कर लिया है। जब ये तालिबान सक्रिय होने लगा अफगानिस्तान में दोबारा से, तो जो ये चिरकिन डिस्ट्रिक्ट था इसके जो आर्मी पर्सनल थे, जो सलीमा मजारी की टीम थी, उन्होंने उनको डिस्ट्रिक्ट मतलब उन्होंने उनसे कहा, सलीमा मजारी से उनको कहा कि अगर आप चाहें तो आप ये देश छोड़कर चली जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा है।
आपने लगातार तालिबान का विरोध किया है और अगर तालिबान फिर से सक्रिय हुआ तो वो सबसे पहले आप पर अटैक करेगा। लेकिन सलीमा मजारी ने कहा नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल इसी काम में निकाली कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा देश है, उस पर तालिबान का कब्जा ना हो। लेकिन तालिबान सक्रिय हुआ और सलीमा मजारी को गिरफ्तार कर लिया। ये थी सलीमा मजारी की कहानी। एक औरत जिसने तालिबान को झुकाए रखा, आखिरी वक्त तक तालिबान के नाक में दम कर रखा। लेकिन कभी कभार होता है ना कि आप लोग पूरी जी जान लगा ले, लेकिन सामने वाला इतना ताकतवर हो जाता है कि वो आपको दबा ही देता है। तो वही सलीमा मजारी के साथ हुआ। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि सलीमा मजारी को बंधक तो बना लिया गया, लेकिन जो तालिबान के वादे हैं कि हम लोग औरतों को राइट देंगे, औरतों पर इतना अत्याचार ना करेंगे, वो हो और सलीमा मजारी सेफ तरीके से बाहर निकलें और फिर से अपने काम में वो लग सकें। यही प्रार्थना है भगवान से। उम्मीद करता हूँ सलीमा की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।